अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं चैनल अनफोल्डिंग फैक्ट्स। साथियों, ये है गुजरात का पाटन, जिसे पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था। पाटन गुजरात की पूर्व राजधानी भी रहा है। यहाँ स्थित है रानी की बाव या क्वींस स्टेपवेल, एक ऐसा स्मारक जो बेहद खूबसूरत और अद्भुत होने के साथ ही साथ आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को भी आश्चर्यचकित करता है। ये भारत में अपनी तरह की अनूठी बाव है। बाव यानी बावड़ी या सीढ़ीनुमा कुआं। जहाँ ज़्यादातर स्मारक राजाओं द्वारा अपनी रानी की स्मृति में बनवाए गए हैं, वहीं रानी की बाव एक ऐसा स्मारक है जिसे एक रानी ने अपने राजा की याद में बनवाया है। इस बावड़ी का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में 11वीं सदी में करवाया था। यह बावड़ी न सिर्फ जल प्रबंधन प्रणाली में भूजल संसाधनों के उपयोग की तकनीकी का बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि भारतीय भूमिगत वास्तु रचना का भी सबसे विकसित नमूना है। रानी की बाव सभी बावड़ियों में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा अलंकृत है। साथ ही मारू गुर्जर आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट नमूना है। इसका निर्माण उल्टे मंदिर की तरह किया गया है, अर्थात डोम नीचे और स्तंभ ऊपर की ओर है। इसमें नीचे से ऊपर की ओर 7 सीढ़ियों की कतारें हैं। 7 मंजिला इस बाव की हर मंजिल पर उच्च कोटि की कलाकृतियों का निर्माण किया गया है, जिनकी मुख्य विषय वस्तु भगवान विष्णु के रूप और अवतार हैं। लगभग 70 मीटर लंबी और 23 मीटर चौड़ी और 28 मीटर गहरी इस बाव में 500 से भी ज़्यादा मुख्य कलाकृतियाँ और 1000 से भी ज़्यादा छोटी कलाकृतियाँ हैं। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु के 24 रूपों और 8 अवतारों के अलावा नागकन्या, योगिनी जैसी सुंदर अप्सराओं की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की चमक देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें वर्तमान समय में ही बनाया गया हो। क्या आप जानते हैं कि ये बावड़ी 700 वर्षों तक गाद अर्थात सिल्ट में दबी रही। दरअसल 13वीं शताब्दी में हुए भूमिगत परिवर्तनों के कारण वो नदी सरस्वती ही विलुप्त हो गई, जिसके किनारे यह बावड़ी बनी थी। बताया जाता है कि भूमिगत प्लेट्स के खिसकाव के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आ गई और बाढ़ थमने के बाद ये क्षेत्र सिल्ट में दब गया। ये सिल्ट या गाद इतनी अधिक थी कि इसने 28 मीटर गहरी इस बाव को भी जमीजोत कर दिया। बाव के लंबे समय तक गाद में दबे रहने को ही मूर्तियों की चमक का कारण माना जाता है। रानी की बाव को दोबारा ढूंढ निकालने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1950 के दशक के मध्य में इसका उत्खनन शुरू किया, जो लगभग 40 वर्षों तक जारी रहा। आखिरकार 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पुरातत्व विभाग को सफलता हासिल हुई और फिर से यह बावड़ी अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। बताया जाता है कि बाव में पहले 292 स्तंभ थे, जिन पर यह मंजिलें टिकी थीं, लेकिन अब 226 स्तंभ ही बचे हैं। साथ ही अब यह बावड़ी पानी का स्रोत भी नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत इस बाव के पश्चिमी छोर पर स्थित है एक कुआं, जो 10 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। कहते हैं लगभग 50 वर्ष पहले इस कुएं में पानी जमा रहता था और इस पानी में औषधीय गुण पाए जाते थे। इस पानी का उपयोग कई गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता था। यहाँ के पानी में औषधीय गुण का कारण बाव के इर्द गिर्द लगे आयुर्वेदिक पौधों को माना जाता है। बाव की आखिरी सतह में एक गुप्त द्वार भी है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इस द्वार से एक 30 किलोमीटर लंबी सुरंग जाती थी, जो बावड़ी से निकलकर सीधे सिद्धपुर नगर में निकलती थी। 22 जून 2014 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल तकनीक और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध इस अनूठी बाव को यूनेस्को की विश्व विरासत समिति ने भारत में स्थित सभी बावड़ियों की रानी का खिताब दिया है। 900 वर्ष पुराने इस स्मारक से कई ऐतिहासिक पहलू तो जुड़े ही हैं, साथ ही यह स्मारक आधुनिक इंजीनियरिंग की दुनिया को चुनौती भी देता है। तो ये थी हमारी आज की विशेष वीडियो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की बाव पर। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।